जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू लड़के भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं, ये करके फंसा करके शादी करेंगे, उनको हम 2-2 लाख देंगे। हम 2100 यहां से मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करवाने का खर्चा उठाएंगे। शासन क्या करेगा जब गली मोहल्ले में ही अमानत अली होंगे? आखिर कितना भी हिंदू लड़कियों को समझा लो, लेकिन ये बाज नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हारून नाम का जिहादी हिंदू लड़की को फंसाता है रोहित बनकर, और बाद में पता चलता है कि वो हारून नाम का जिहादी है। अब ये हारून नाम का जिहादी इस लड़की को, हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया, और अब इसको ब्लैकमेल कर रहा है कि तू इस्लाम कबूल कर, वरना इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाए। और एक तरफ ये जिहादी शोएब जमाई टीवी डिबेट पे आके बोल रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कई सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जो खुलकर विरोध करते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों से हिंदू शादी करके उसको हिंदू बनाएगा। आप देखिए इस वीडियो में। कवर फायर देते हैं वो कितने बड़े दोषी हैं। देखिए अमीश जी, सामाजिक तौर पर भी एक बात हो रही है इसमें, बड़े चर्चा के तौर पर। भाई राजनीतिक तौर पर लोग बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। भाई झारखंड के पुलिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया, तो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली के प्रशासन पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इससे मसले का हल नहीं होगा। सामाजिक तौर पर सोचना पड़ेगा कि अगर इस समाज में प्रशासन क्या करेगा जब गली मोहल्ले में ही अमानत अली होंगे? घर गली गली अमानत अली निकलेगा तो प्रशासन क्या कर लेगा? कश्मीर में प्रशासन ने क्या कर लिया जब उस गंजू के पड़ोसी ने, जो टेलीकॉम इंजीनियर था, गंजू के पड़ोसी ने बता दिया कि यहाँ ड्रम में छुपा हुआ है। क्या कर लेगा प्रशासन? ये भी पड़ोसी था, ये भी अमानत अली पड़ोसी था, किराए के घर पे रहता था। प्रशासन क्या कर लेगा इसके अंदर? मानसिकता ही जब इतनी खराब और वैसी हो। आप अंसारुल क्या बांग्ला का नाम ले रहे हैं, जो बांग्लादेश में, इसी देश में कुछ ऐसे संगठन हैं अमीर जी। इसी अलीगढ़ में एक हिंदू जागरण मंच है, उसने अनाउंसमेंट किया कि हम 2100 यहाँ से मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करवाने का खर्चा उठाएंगे। इसका नारा लगाया था बेटी बचाओ बहू लाओ। उसी तरह ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने अनाउंसमेंट किया कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को ये करके फंसा करके शादी करेंगे, उनको हम 2-2 लाख देंगे। पर इसके लिए कोई बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। जल तो कोई और रही है, गोली तो किसी और को लग रही है। बोल लूं भाई 30 सेकंड। अब समाज में हम ये कहते हैं किस संगठन की बात ले आते हैं, वो ऐसा करने की सोच रहा है। अभी आप सोचने की बात कर रहे हैं, या तो हो रहा है जी, होने के ऊपर तो आप है ही नहीं होगा ऐसा, बात नहीं है, होगा ऐसा सर। ये तो गजवाए हिंद भी हो रहा है, जागरण वो तो गजवाए हिंद भी कब से हो रहा है, हुआ नहीं है, ना हो सकेगा। कमाल बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हिंदू जागरण मंच और ऑल इंडिया महासभा ने तो क्या किया उन्होंने बताइए मुझे। हिंदू जागरण मंच ने क्या हिंदू जागरण मंच के किसी लड़के ने क्या किसी लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के चलाया? अगर चलाया तो बताइए। कुछ भी बोलते हैं आप लोग आकर, अगर चलाइए तो बताइए। क्या किसी हिंदू जागरण मंच के व्यक्ति ने गोली चलाई किसी के ऊपर, लड़की के ऊपर? करा हो तो बताइए। यहाँ प्रूफ आ रहे हैं, यहाँ रिसर्च आ रही है, यहाँ पुलिस खुलासा कर रही है, लेकिन आपको अपनी कहानी गढ़नी है जो अपने मन में गढ़ी हुई है, और कहीं नहीं है वो। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू लड़के भी ऐसा कुकर्म कर रहे हैं। मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि ये ऐसा कुकर्म ना करें। हम क्या चेतावनी दे रहे हैं? आप क्या चेतावनी? जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अगर कोई 2 एडल्ट कंसेंट कर रहे हैं तो आप चेतावनी दे रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? What your चेतावनी means? बहुत जिम्मेदारी And who are you to give चेतावनी? जामिया यूनिवर्सिटी में Who are you to give चेतावनी? लड़के जो ये हरकत कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को इस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, वो किस संगठन से जुड़े हैं? You made your point. You made your point. वो ऐसी हरकतें You made your point. You made your point. Now let me get another perspective. स्वामी दीपांकर waiting from long. बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है, बाप को चंदा मांगना पड़ रहा है अमीश, कि मुझे अपनी बेटी को इलाज करवाना है, और 5 दिन वो बेटी इलाज के लिए तड़पती है, एक सरकार पिकनिक बनाती है, और एक बेटी को देश की राजधानी में एक धूर्त गोली मार दे रहा है। मैं इससे बढ़कर इस देश के लिए कोई सिस्टम का कोलैप्स है? मैं ये पूछना। स्वामी जी ये समझ लीजिए कि ये बीमारी समाज में हर तरफ फैली है।
अगर अंकिता जैसे बेटियों के मैं साथ इस जुल्म बात- हो रहा है तो गुलनाज के देखिए, साथ भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं अंकिता के लिए आवाज उठाता हूं, आप गुलनाज के लिए मेरे आवाज कहने उठाइए। के हम क्यों मैं नहीं किस मिलकर के परिप्रेक्ष्य आवाज में उठाएं? कह ना रहा सिर्फ हूं, आवाज, आप वो बल्कि समझने का माँ-बाप कोशिश को भी- कीजिए, यहाँ तर्क और माँ-बाप को वितर्क भी नहीं है। निगरानी रखनी पड़ेगी। एक तरफ सोशल बेटी मीडिया कह के रहे हो, जरिए दूसरी से जो तरफ दोस्तियां मुझी बढ़ से रही बता हैं, रहे हो। वो खतरनाक साबित हो। आपको पता है इस भारत देश में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ डेली लव जिहाद होता है। ये तो 2-4 निकल के आता है मीडिया में, लेकिन ये शोएब जमाई हो या फिर इस जैसे जो भी मौलाना हो, टीवी डिबेट पर आके ये एक ही राग अलापते रहेंगे। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, गुलनाज के क्या हुआ, मतलब 1-2 ऐसे रेयर में जो होता है मुस्लिम बहनों के साथ, वो ये तोते की तरह रट लेते हैं। और जो भी इंसिडेंट ऐसा होगा हिंदू लड़कियों के साथ, सब पर ये ऊपर से ये थप्पा लगा देंगे कि भाई इसके साथ भी तो हुआ था, भाई इसके साथ भी तो हुआ था। बस 1 ही 2 ऐसा केस है रेयर, जो ये हमेशा उसको आगे करके इस बात को जो हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है उसको ये पीछे करने लगते। और मैं एक बात से ये भी हैरान हूँ कि ये जो घटना है मेरठ वाली, जो ये हिंदू लड़की थी जिसको हारून नाम का जिहादी फंसाया था और उसने रोहित बन के फंसाया था, इसके बारे में आर्टिकल है, आप पढ़ लीजिएगा गूगल पे, ऑफ इंडिया पे। बताया ये जा रहा है कि वो रॉन्ग नंबर से वो कॉल करता है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि रॉन्ग नंबर से किसी का कॉल आता है तो उसके बाद प्यार कैसे हो जाता है, प्यार होने के बाद फिर उसके बीच शारीरिक संबंध बनने लग जाते हैं, फिर जाके ये लड़कियां रोने लगती है हाय तौबा कि मेरे साथ ये हो गया। लेकिन इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। कितना भी रोज ऐसा केस आता है, सुन सुन के आदमी थक जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन इनको बस यही है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बाद में जब पढ़ता है तो फिर ये रोने लग जाते हैं। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।